लीजिए इस वक्त सीबीएसई बनाम नवोदय विद्यालय, और यहाँ शानदार तरीके से टैकल किया, रेडर को बाहर भेज दिया। 1 पॉइंट इस वक्त जाता हुआ नवोदय विद्यालय की विद्या में। अब 7 नंबर में चली हैं नवोदय विद्यालय की स्टार, और यहाँ धक्का देने की कोशिश की और शानदार टैकल इधर साइड से भी। तो सीबीएसई के झोले में 1 अंक। अच्छी शुरुआत दोनों ही टीमों के द्वारा, और ये उभरते हुए प्रतिभावान खिलाड़ी इस वक्त देखेगा। सीबीएसई बनाम नवोदय विद्यालय शिक्षण संस्थान की दृष्टि से दोनों ही टीमें इस वक्त गुलाबी नगरी जयपुर में 67th नेशनल गेम्स अंडर 17 गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24, और धक्का देकर वही पुनरावृत्ति पिछली रेड की भांति। और इस मैच की अंपायर्स की बात करें तो संजू जी जो कि हनुमानगढ़ से हैं, उनके साथ है उनके सहयोगी नवोदय विद्यालय इस समय रेड के ऊपर आगे बढ़ता हुआ पॉइंट की तलाश से 6 के मजबूत डिफेंस के साथ सीबीएसई एक मामूली बढ़त शुरुआती क्षणों में खेल के, और 2 पॉइंट यहाँ गंवाए हैं इस समय सीबीएसई ने। और नवोदय देखिए स्कोर पे लेवल होता हुआ, हल्का सा चोट लगा शायद, देखते हैं सेफ, ज़्यादा गहरी चोट नहीं। स्कोर लेवल है दोनों ही टीमों का शुरुआती क्षण खेल के, लेकिन देखते हैं आखिर सीबीएसई या फिर नवोदय बाजी मारता है इस 67वें राष्ट्रीय खेल स्कूली 17 आयु वर्ग में छात्रा वर्ग इस वक्त। और इधर से देखते हैं अब आस्था चली हैं रेड लेकर इस वक्त 8 नंबर में नवोदय विद्यालय की स्टार आस्था के ऊपर ही आशा समर्थी हैं शायद, या फिर आस्था, देखते हैं आखिर आस्था हैं समय व्यतीत करते हुए। स्कोर इस समय देखेगा लेवल बिल्कुल दोनों ही टीमें 5-5 से बराबरी पे। सीबीएसई फिर से आगे बढ़ता हुआ टाइम आउट लिया था, और देखते हैं आखिर उस टाइम आउट में कौन सी टीम मंत्रणा का फायदा उठाती है। लंबी उड़ान भरी और बड़ी रेड, 2 से 3 पॉइंट होंगे। ऑफिशियल देखिए इस समय शारीरिक शिक्षिका हनुमानगढ़ से संजू जी और उनके साथ शीला जी चौधरी। और यहाँ देखते हैं महिला वर्ग में महिलाएं निर्णायक की भूमिका निभाती हुई सुपर रेड इस वक्त सीबीएसई की सेंट्रल बोर्ड। यहाँ पे देखिए बढ़त बनाता हुआ 8 स्कोर, जबकि 5 पे रुका हुआ नवोदय विद्यालय 7 के डिफेंस में मजबूत दिखाई देता हुआ। और यहाँ थाई होल्ड जबरदस्त तरीके से, संघर्ष लंबा, लेकिन यहाँ देखिए कुछ असफल प्रयास और चोट से बचे हैं। हिदायत देते हुए इसमें संजू जी, केवल कैप्टन ही कंट्रोल करे टीम को। सीबीएसई की स्टार रेडर इसमें देखिए सुपर टैकल में नवोदय विद्यालय। शुरुआती तकरीबन 3.5 मिनट का खेल, और उसमें सीबीएसई के पास 4 अंक की बढ़त। सीबीएसई 9, वहीं नवोदय 5। समय का जाया करने के बाद बढ़त जिस पास हो उस टीम की कोशिश रहती कि समय भी साथ साथ जाया किया जाए, लेकिन अभी पहले ही आपका खेल करीब 4 मिनट का। और ये देखिए एंगल होल्ड, अरे वाह भाई वाह, दर्द बहुत शानदार टैकल की बदौलत लेफ्ट कॉर्नर पे एंगल होल्ड बहुत ही खूबसूरती से खेल को मजबूती प्रदान करता हुआ इस वक्त सीबीएसई नवोदय के सामने। और नवोदय थोड़ा सा झुकता हुआ 7 नंबर में देखिए इस समय नवोदय विद्यालय की स्टार। मुश्किलें बढ़ती हुई, 2 का डिफेंस सुपर टैकल से कतई आसान नहीं टैकल कर पाना। और यहाँ एक बार फिर से वही पुनरावृत्ति, लगभग पूरा समय लेने का प्रयास रेड पे। और लीजिए अब 1 नंबर में आगे बढ़ी है नवोदय की स्टार। कोई बड़ी रेडर नहीं, लेकिन इस वक्त देखते हैं आखिर 7 के डिफेंस में कैसे चुनौती पेश करते हैं। पॉइंट्स आइए ताकि 2 से बढ़कर 3 संख्या हो डिफेंडर के रूप में। नवोदय के पास है, कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। और
टेक्निकल पॉइंट जाता हुआ इस समय नवोदय को, क्योंकि पहले ही दाई दी गई थी संजू जी के द्वारा कि केवल इकलौता खिलाड़ी या फिर कप्तानी कंट्रोल करे, डू और डाई रेड, जबकि सुपर टैकल भी। और देखते हैं सुपर टैकल से कैसे वो वापस मैच में लौटते हैं या फिर अंक गंवाते हैं। अंक गंवाया तो ऑल आउट निश्चित रूप से दिखाई देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनौती फिर बहुत मुश्किल होगी, दबाव भी बढ़ेगा। और यहाँ टैकल कर लिए गए शानदार सुपर टैकल से। इस वक्त नवोदय की विद्या में 2 अंक और स्कोर वापस पीछे लौटता हुआ देखिए विद्यालय का भी। 8-10 के स्कोर में सीबीएसई के पास सिर्फ 2 अंक की लीड है। अवसर इस समय 7 नंबर में खामोश बराही रेड, तीन का डिफेंस है इस बार। सुपर टैकल जरूर है, लेकिन एक कॉर्नर पे देखिए वहां आस्था, जबकि दूसरे कॉर्नर पे और समय व्यतीत करते देखिए अपने पाले में पहुंचकर अनुभव का फायदा उठाते हुए सामने डिफेंडर सोचते रहे कि अपने ही पाले में है। अंपायर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। जैसे नजरें हटी तो उसी मुद्रा में अपने ग्राउंड पे थे, लेकिन यहाँ हवा में ही शिकार किया। इस वक्त लगता है नवोदय को हवा में घुमाते हुए हवा महल की यात्रा करवाई है। सैर सपाटे पे 11 पे पहुंचता हुआ इस वक्त सुपर टैकल। 2 का डिफेंस है। फिर से नवोदय की बालिकाएं सोच रही हैं क्या ऐसे चुनौती का सामना किया जाए। सीबीएसई बेहतरीन चुनौती पेश करता और या चकमा दिया। अरे वाह भाई वाह, ये बड़ा प्रदर्शन। इस समय ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है इस वक्त। ऑल आउट के साथ अच्छी बढ़त होगी सीबीएसई के पास और बोनस तक पहुंच गई हैं शायद, लेकिन एंगल होल्ड कर दिए गए। इस प्रकार से बोनस जरूर अर्जित किया, लेकिन ऑल आउट के साथ ही 3 पॉइंट का इजाफा। 15 पे पहुंचता हुआ सीबीएसई, वहीं 9 पे नवोदय। 7-in संकट बढ़ता हुआ 15-9 के स्कोर में 6 अंक की अच्छी खासी लीड। पहले अब का खेल का संघर्ष चल रहा है इस समय। पिंक सिटी गुलाबी नगरी पूरे विश्व भर में शुमार और टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ से देश की दुनिया के हर कोने कोने से ये गुलाबी नगरी की खूबसूरती निहारने के लिए पहुँचते हैं। 7 के डिफेंस में देखते हैं आखिर कैसे चुनौती स्वीकार करते हैं। बोनस का प्रयास किया, लेकिन जबरदस्त होल्ड यहाँ पे असफल रही और अंक गंवाया। इसी बीच नवोदय ने एक और गजब की फॉर्म में इस समय। सीबीएसई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। नवोदय के ऊपर सीबीएसई हावी। अंपायर्स की बात करें तो इस मैच की भूमिका में तीनों ही निर्णायक दल के रूप में महिलाएं दिखाई दे रही हैं। जो मैन अंपायर हैं संजू जी सामने वाले छोर पे, जबकि उनके साथ शीला जी चौधरी, जबकि मैच रेफरी के रूप में महिला के रूप में ही यहाँ दिखाई दे रही हैं। जबकि असिस्टेंट अंपायर पुरुष के रूप में। और यहाँ लंबी उड़ान भरे थे, लेकिन लंबा रास्ता तय करना था। सीबीएसई की सौगात में एक और खूबसूरत पॉइंट। और सीबीएसई पहले हाफ में ही अपनी बड़ी बढ़त बनाते हुए मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। कॉर्नर पे देखिए आस्था आखिर क्या कर पाएगी। देखते ही इधर लॉबी में गई हैं, लेकिन यहाँ अंक गंवाया। 10 नंबर को बाहर भेजा रेणु को। लेकिन 9-17 यानी 8 अंक की बढ़त है। खूबसूरत बानगी इस समय बालिका वर्ग में। देश के कोने कोने से बालिकाएं पहुंची हैं और बेटियां अपने जिले प्रदेश समाज का नाम रोशन करने के लिए। 12 नंबर में नवोदय समझ आया नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुकाबले में पीछे ही 8 अंक। कहीं ना कहीं उन्हें चांस लेना चाहिए। हाफ टाइम देखिए मेजबान राजस्थान की टीम, जिन्होंने पहले मैच में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी 63 अंकों के विशाल अंतर से।
और शुरुआती लगातार जीत के साथ मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है इस समय। ये देखिए इस समय सुखमन कौर मध्यांतर में एक से बढ़कर एक सितारों से सजी राजस्थान की टीम मंत्रणा लगातार इस वक्त, क्योंकि टीम ने शुरुआती समय में गलतियां की और पहले हाफ में पिछड़ता हुआ कोच संतुष्ट नहीं है प्रदर्शन से। सेकंड हाफ, पहले हाफ में बहुत अच्छा खेल दिखाया है सीबीएसई ने और नवोदय भरपूर कोशिश करना चाहेगा सेकंड हाफ में वापसी की। और ये देखिए करतब हवा में चीते की तरह प्रतिभावान सीबीएसई की होनहार लाडली इस समय समझ आया करना चाहेगा, क्योंकि सेकंड हाफ और बढ़त जिस प्रकार से है सीबीएसई के पास, इसलिए दबाव बढ़ाना चाहेगा समय व्यतीत करते हुए। और आस्था देखते हैं, रीना, आस्था, जबकि हीरल भी निराशाजनक ही प्रदर्शन दिखा पाई अभी जो पहला हाफ है उसमें। और यहाँ परिवर्तन के तौर पे आगे बढ़ी हैं खामोशियों में 4 नंबर में इस वक्त तेजस्वी। तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये अंतिम मैच इस समय जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ गलती की है हीरल, आस्था ने बिल्कुल लक्ष्य रेखा के करीब, कोई खास तकनीकी नहीं थी ब्लॉक टैकल करने की और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ ऑल आउट का खतरा मंडराएगा अब अंक गंवाए तो। बेहद अच्छी स्थिति में 19 पे जा पहुंचा, जबकि 9 पे रुका हुआ नवोदय विद्यालय 10 अंकों की बहुमूल्य बढ़त। हाई हॉट बड़ी रन हो सकती है, देखते हैं आखिर निर्णय की प्रतीक्षा। यहाँ रेड आउट लाइन के ऊपर तो हाथ पहुंचा था, लेकिन इनसाइड नहीं था, शायद कहीं ना कहीं लाइन के ऊपर हाथ था, लेकिन रिव्यू का कोई सिस्टम नहीं। और इसके साथ ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है सीबीएसई। दूसरे हाफ में भी ऑल आउट की तैयारी करता हुआ नवोदय को देखते हैं थाई होल्ड, और यहाँ बाहर जाना होगा। इसके साथ ही ऑल आउट नवोदय विद्यालय 3 पॉइंट के साथ। बेहद बड़ी बढ़त इस समय सीबीएसई के सुर में। फिर से खेल आगे बढ़ाते हुए 24 का स्कोर इस वक्त सीबीएसई, जबकि 9 पे ही जो पहले हाफ में अर्जित किया था उसी स्कोर में कोई तब्दीली नहीं। मुश्किलें बढ़ती हुई नवोदय की, कंधे झुकते हुए आशा में निराशा नवोदय को, लेकिन अभी भी वक्त है वापसी का। अच्छा खेल दिखाता है, 2-3 अच्छी रेड और डिफेंस भी मजबूत बनाए, अच्छा कवर करते हुए तो मुश्किल नहीं है वापसी करना। बोनस के साथ देखिए अब 10 अंकों में 10 पे 14 अंक की लीड है सीबीएसई के पास। ऐसे में कठिन चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। कॉर्नर के ऊपर आशा के ऊपर खरी नहीं उतर पाई इस मैच में, जबकि राइट कॉर्नर के ऊपर हीरल मध्यांतर में देखिए इस समय, और यहाँ लक्ष्य तक पहुंच गए। एक बार फिर से गलती की, टैकल करने के बावजूद अंक गंवाया रीना। आगे बढ़ी इस समय और डुबकी लगाई जरूर थी, लेकिन चकमा देने में असफल रही रीना। माफ कीजिए, रीना नहीं थी, लेकिन उनकी ही सहेली रीना जैसा बॉडी लैंग्वेज दिखाई दिया। 10-27 के स्कोर में 17 अंकों की लीड। आक्रामक खेल की आवश्यकता, क्योंकि अब जोखिम से ही वापस आ सकता है नवोदय। 4 का डिफेंस, लेकिन खास आवश्यकता भी नहीं इस समय रिस्क लेने का। सीबीएसई अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। नो क्लैपिंग। पूरा समय गुजारने की कोशिश हीरल चली है इस समय। हालांकि पिछले मैचों में कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन गया हीरल का, लेकिन सीबीएसई के सामने ज़्यादा नहीं चली उनकी। गुलाबी नगरी में इस समय आयोजित ये 67वां नेशनल गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप अंडर-17 राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी। और यहाँ देखिए गलती करता हुआ फिर से सीबीएसई के सामने नवोदय विद्यालय।
हीरल वंस अगेन 10 पे रुका हुआ, दूसरे हाफ में सिर्फ 1 पॉइंट अर्जित किया अभी तक, जबकि पहले हाफ में 9 अंक थे। और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजा, दाएं कॉर्नर पे पॉइंट की चाहत, मगर आशा में निराशा एक बार फिर नवोदय को 29 के ऊपर पहुंचता हुआ। सुपर टैकल 2 का ही डिफेंस और यहाँ खतरा बिल्कुल ऑल आउट का होगा। देखते हैं 1 अंक अर्जित करते हैं या फिर सेफ रेड होगी। चांस लेना चाहिए, कतई आसान नहीं होगा। कॉर्नर पे आस्था है एक साइड से, जबकि दूसरी साइड पे उनकी सहेली साथी रे साथ निभाना। जोखिम से बचता हुआ CBSE, क्योंकि इस समय 19 अंकों की विशाल लीड है 29-10 के स्कोर में। पॉइंट चाहिए हर हाल में वापसी के लिए, नहीं तो सुपर टैकल्स में कितनी देर खैर मनाएगा नवोदय। शिक्षा की दृष्टिकोण से दोनों ही टीमें काफ़ी प्रभावशाली। सेफ ही वापस लौटी और अब शायद चांस लेना चाहिए, नहीं तो फिर डू और डाई रेड की चुनौती का दबाव होगा CBSE पे। आस्था, भरोसा करना चाहिए खुद पे ही। पकड़ मजबूत होगी तो रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ हथियार डालता हुआ नवोदय कुछ हद तक देखिए प्रयास ही नहीं किया कैच करने का। टाइम आउट नवोदय। नवोदय को देखिए गाइडेंस इस वक्त, क्योंकि अच्छी स्थिति में है। 20 अंक की बढ़त, माफ़ कीजिए CBSE 30 जबकि नवोदय 10, और इस 20 अंकों की विशाल लीड से हौसले बुलंद। अंतिम खिलाड़ी हैं, कैच करना चाहेगा। इसमें देखिए 9 नंबर में, और यहाँ पहुंच गई पाँव से, और ये बड़ी रेड होगी। इस रेड की बदौलत वापस मैच में लौटने की कोशिश। समर्थी की शानदार रेड, क्योंकि पाँव लॉबी के अंदर था और रेखा पार किया था पाँव से, जो राइट लेग था उसका। और यहाँ लक्ष्य तक पहुंचे इधर से भी, ये बड़ी रेड। 2 पॉइंट इधर से गंवाए। शिलाजी चौधरी का निर्णय इस वक्त आता हुआ। फिर से स्मृति ही आगे बढ़ रही हैं। दबाव होगा, पिछली रेड पे सफल रही थी 2 पॉइंट अर्जित करते हुए, लेकिन हर रेड के ऊपर आसान नहीं कि आप पॉइंट अर्जित कर पाए। यहाँ देखिए संघर्ष लंबा रहा, लेकिन आखिर निराशा ही हाथ लगी। ऑल आउट होता हुआ नवोदय दूसरे हाफ में, जिसकी बदौलत अब स्कोर बढ़ता हुआ 35 CBSE, जबकि 12 पे रुका हुआ नवोदय। 35-12 के स्कोर में ही CBSE की स्टार आगे बढ़ती हुई हरफनमौला खिलाड़ी दोहरी भूमिका निभाती हुई इस समय CBSE की टीम में। और यहाँ पकड़ मजबूत है आस्था की। आस्था ने इस बार आशा के साथ डाई लगाते हुए कैच किया, और ऐसे ही टैकल की ज़रूरत है नवोदय के, तभी वो मैच में वापस आ सकता है। समर्थी ही आगे जाना चाहेंगे। 13 पे पहुँचता हुआ समर्थी ही टीम की रेडी समय रेडर के रूप में जो नैया पार लगा सकते हैं। क्या वापसी कर पाएगा, देखते हैं। आखिर समय ज़्यादा नहीं, हालांकि सेकंड हाफ का इस वक्त, और 4 दिशाओं से घेर लिया। बेहतरीन ब्लॉक, अच्छा कवर करता हुआ CBSE। संजू जी का इशारा सिंगल पॉइंट का, बेहतरीन भूमिका इस समय अंपायर की बात करें तो। और CBSE यहाँ जीत की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ ज़बरदस्त टैकल है मध्यांतर में। आस्था ने एक बार फिर से आशा जाहिर की और अंक अर्जित किया है, क्योंकि जोखिम उठाना होगा और कोई चारा नहीं। 14 पर पहुंचता हुआ, और यहाँ बड़ी रेड हो सकती थी, लेकिन चोट लगी है शायद बालिका को। अंक फिर से CBSE की सौगात में 37 पे पहुंचता हुआ। 37-14 बड़ी लीड इस वक्त। 23 अंकों की बेहद कठिन बढ़त को काटना। यहाँ टच पॉइंट का दावा किया है। जी हाँ, हीरल को बाहर भेज दिया, कॉर्नर से निकालता हुआ एक और कीमती पॉइंट समर्थी 9 नंबर में है। देखते हैं आखिर समर्थी क्या सौगात दे पाएगी वापसी की। संघर्ष अच्छा किया हालांकि, लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अंतिम 5 मिनट का खेल, और यहाँ लक्ष्य तक पहुंची है। देखते हैं, बड़ी रेड होगी, 3 से 4 पॉइंट हो सकते हैं। 3 पॉइंट सुपर रेड इस समय समर्थी की। सुपर डुपर समर्थी शानदार फॉर्म में है, लेकिन इकलौती संघर्ष कर रही हैं। कॉर्नर पे मजबूत डिफेंस की आवश्यकता इस समय था।
जबकि दाएं कॉर्नर पे हिरल इस समय कोई कोताही नहीं बरतेगा। अच्छा नियंत्रण लक्ष्य रेखा के बिल्कुल करीब से ये पॉइंट खींचा है नवोदय ने। आखिर उम्मीदें जिंदा हैं अभी भी। स्कोर में इजाफा लगातार देखिए। समर्थी इस समय ऑल आउट का मौका है नवोदय के पास। यहाँ से पॉइंट अर्जित किया, ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, शायद मिलेगा पॉइंट। जी हाँ, मिल गया पॉइंट। और यह नवोदय की झोली में एक और बहुमूल्य पॉइंट। मजबूत डिफेंस की आवश्यकता 19 पे पहुंचा है। 38 के मुकाबले अब सिर्फ 19 अंक की बढ़त। ऑल आउट करता है तो फिर देखिए बढ़त और कम होगी। यहाँ पॉइंट नहीं गंवाना चाहिए, खासकर बोनस से तो बिल्कुल ही दबा के रखा है। अंतिम 4 मिनट का खेल शेष। स्मृति आगे बढ़े हैं 2 के डिफेंस में और यहाँ कैच कर लिए गए। गलती की, हर लक्ष्य तक पहुंच गए। अरे वाह भाई वाह, समर्थी शानदार 2 बड़ी रेड जिससे 7 अंक जीत के ऑल आउट किया। और यहाँ वापस धीरे धीरे मैच में दिखाई देता हुआ नवोदय। क्या खूबसूरत रेड थी, मजबूत पकड़, उसके बावजूद लंबी दूरी तय की। सीबीएसई से सीधे नवोदय विद्यालय पहुंची। 23-38 का स्कोर। अब सिर्फ 15 अंक पीछे है नवोदय सीबीएसई से। समर्थी आगे बढ़ी हैं, दाद देनी होगी समर्थी के प्रदर्शन और उनकी बहादुरी के। कॉर्नर से पॉइंट चुराया है। जी हाँ, नजरें धोखा नहीं खा सकती यहाँ संजू जी और शीला जी चौधरी की। डो डायरेक्ट पे इस समय मौका है शिकार करने का, क्योंकि दबाव होगा। बोनस भी बिल्कुल बचाना चाहेगा। 24 नवोदय विद्यालय जबकि 38 सीबीएसई। और पकड़ मजबूत है इस समय, आस्था की बाहर भेज दिया। और अच्छा कार्य करता पिछले 2-2.5 मिनट के खेल में। आस्था और समर्थी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, जिसकी बदौलत मैच में धीरे धीरे लौटता हुआ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सीचे सोगड़ारी तो आए फल होए। इस समय चट्टान को तोड़ नहीं पाए, हालांकि धक्का भरपूर दिया था। रेड आउट। यहाँ पे निराशा ही हाथ लगी बड़े संघर्ष के बाद। बड़ी देर से ये पॉइंट अर्जित किया इस समय सीबीएसई ने। 38 पे काफ़ी देर से रुका हुआ था, लेकिन समय ज़ाया करना फितरत होगी इस वक्त। समय गुजारिश फ़ायदा उठाते हुए। और यहाँ फिर से पकड़ मजबूत। कॉर्नर पे एंगल होल्ड। इस बार कोई गलती नहीं की। पिछली बार तो पॉइंट गंवाया था इससे कॉर्नर से इसी रेडर ने, लेकिन यहाँ सुधार करता हुआ 40 पे पहुँचता हुआ। अंतिम 60 सेकंड का खेल बाकी। अब चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता। जीत का जश्न देखिए सीबीएसई का। कुछ क्षण का इंतजार और समय व्यतीत करना एक बार फिर से लाजमी। 25-40 का स्कोर। 15 अंक की बढ़त अभी भी, लेकिन समय देखिए इस समय 35 सेकंड के आसपास बाकी। अब जीत तय है सीबीएसई की नवोदय विद्यालय के ऊपर। और यहाँ संघर्ष नहीं चलेगा। एक और पॉइंट गवाया। 41-41 पे सीबीएसई जबकि 25 पे रुका हुआ नवोदय विद्यालय। ये संभवतः लास्ट रेड हो सकती है। 2-2.5 रेड लीजिए अब खेल के अंतिम पड़ाव पे मैच। सीबीएसई 41 नवोदय 25। और यहाँ शानदार टेकल जिसकी बदौलत 1 अंक जरूर अर्जित किया। इसी खिंचा लीजिए, समय समाप्त है। और यहाँ सीबीएसई ने शानदार जीत दर्ज की है नवोदय के ऊपर। बहुत बेहतरीन भावना का परिचय। आस्था, हिरल, समर्थी ने बहुत शानदार खेल दिखाया, हालांकि अनफॉर्चुनेटली टीम जीत नहीं पाई। कुल मिलाकर 41 का स्कोर किया सीबीएसई ने, वहीं 26 का नवोदय ने 15। तो आखिर शानदार जीत दर्ज की है यहाँ पे सीबीएसई ने नवोदय विद्यालय के ऊपर 15 अंकों के मार्जिन से। और इस जीत के साथ ही उनके हौसले बुलंद। पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर से मैं गजानंद आपको वापस ले चलता हूँ। कल फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।